तद्भक्ताय नमो वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरहृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमरों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित प्रभुजन श्रीपाद माधव महाराज, नरसिंह महाराज, ऋषिकेश महाराज और क्या परमहंस महाराज समस्त वैष्णव के चरण कमल में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग बृहद भागवतामृत की कथा हम श्रवण कर रहे हैं, जिसमें गोप कुमार अपने अनुभूति माथुर ब्राह्मण के जो है बता रहे हैं। माथुर ब्राह्मण कौन है? अपने शिष्य माथुर ब्राह्मण के जो है श्रवण करा रहे हैं। उनके नाम है जन शर्मा और गोप कुमार के नाम स्पिरिचुअल नेम क्या बताया? स्वरूप। याद स्वरूप है, याद रखना। गोप कुमार के अपने सिद्ध देह के नाम क्या है? स्वरूप। और माथुर ब्राह्मण के कहा गया जन शर्मा नाम दिया गया। जन शर्मा, आप तो भूल जाते हो, भूलना नहीं चाहिए। ऐसे कहने लगे, हे माथुर ब्राह्मण जन शर्मा, मेरी अनुभूति के सुनो, जिस कथा हम लोग श्रवण करा रहे हैं। कहाँ गोप कुमार पहुँच गए? याद है कहाँ पहुँच गए थे? द्वारका में पहुँच गए। गोप कुमार कहने लगे, हे माथुर ब्राह्मण जन शर्मा, जब मैं द्वारका में पहुँचे, देखा द्वारकाधीश भगवान की उनकी कैसे परिवार लोग जो है वैकुंठाद जनितो बरा दारवत्ता जत्र खेलती प्रभु सोदर आत्मजावृता। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं वैकुंठा जनितो बरा दारावत्ता। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ क्या है? दारावती नगरी कहा जाता है, जहाँ पर कृष्ण अपने परिवारजनों के साथ सांसारिक जीवन जो है निभाते हैं। अपने माता पिता देवकी वसुदेव, यहाँ तक भी उग्रसेन के वहाँ पर भी राज सिंहासन में बैठाया। कृष्ण स्वयं राज सिंहासन पर बैठे नहीं। कृष्ण सब कुछ किया किंतु अपने सिंहासन पर नहीं बैठे। सभी लोग उसके द्वारकाधीश भी कहते हैं, द्वारकाधीश के अधीश्वर कहते हैं, किंतु वास्तव में कृष्ण
नहीं बैठे, राज सिंहासन नहीं बैठे है। कंस के पिता को जो है वो राज्य दे दिया और उनकी सारे सिंहासन में बैठाया और अपने सब कार्य जो है राज कार्य स्वयं परिचालना करते हैं, क्योंकि उग्रसेन वृद्ध भी हो गए हैं और इसलिए कृष्ण राज सिंहासन नहीं बैठे है। और कृष्ण द्वारकापुरी में ऐसे कहते हैं, शास्त्र में दिखाया, कृष्ण अधिक समय द्वारकापुरी में जो है चतुर्भुज रूप में ही विराजमान होते हैं। मथुरा में तो कभी कभी द्विभुज रूप में है, नहीं मथुरा में कभी कभी चतुर्भुज धारण करते हैं, बहुत कम। मथुरा में कृष्ण अधिक रूप में द्विभुज रूप में प्रकाशित है, दो भुजा वाले होते हैं। और द्वारका में कृष्ण चतुर्भुज रूप में विराजमान होते हैं। इसलिए सभी लोग उनकी भगवत स्वरूप और भगवान मान करके स्तुति आदि करते रहते हैं। तो कृष्ण की कथा हम काल श्रवण करें। गुप्त कुमार जब वहाँ पहुँचे, ये द्वारकापुरी के कैसे सुंदर द्वारकापुरी देखा और कृष्ण कैसे अपने महिषियों के साथ वो चेस गेम्स आदि खेलने लगे हैं, बिल्कुल नरवत लीला जैसे। हास परिहास भी करने लगे। अपने 16,108 महिषियाँ हैं और एक एक महिषी के गर्भ में 10-10 पुत्र एक और एक एक कन्या भी उत्पादन किया। तो इसे लगाइए कितना विशाल उनकी परिवार है। हम एक संसार में एक बच्चा और एक लड़की को पालन पोषण करने में हम लोग क्या हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। सरकार में कहते हैं हम दो हमारे दो, हम दो और हमारे दो। मतलब क्या है, हम अपने मियाँ बीवी है, पति पत्नी है और हमारे एक लड़का और एक लड़की, बस इसे कहते हैं हम दो हमारे दो। और उससे ही जो है पालन पोषण करने में, संसार को मेंटेन करने में बहुत कठिन होता है कि नहीं होता है बताओ है। किंतु द्वारकापुरी में देखो कृष्ण 16,108 पाठ रानियाँ और एक एक रानी के गर्भ में 10-10 पुत्र और एक एक कन्या भी। आप बताइए कितना विशाल परिवार है। और भी उनके भी नाती नातिन भी होंगे। समझे ना जानी कितने विशाल परिवार, सबके साथ कृष्ण लौकिक व्यवहार आदि करने लगे। जैसे काल मैंने लौकिक व्यवहार आदि के बारे में भी कहा था, जो कृष्ण भगवान होते हुए पर भी देखो किसी महिषी के साथ हास परिहास कर रहे हैं, किसके साथ जो है चेस गेम खेल रहे हैं, किसी के साथ कुछ भी करें। नारद ऋषि एक बार भ्रमण करते करते द्वारकापुरी में पधारे। देखो नारद ऋषि आश्चर्य हो गया, कृष्ण एक ही साथ में जो है 16,108 रूप धारण करके सबके साथ में विलास आदि कर रहे हैं। देखो जोगी और भगवान में यही अंतर होता है, इसलिए भगवान कहता है जोगीश्वर कहा जाता है, जोगी के ईश्वर। जोगी जो है केवल वो तो अनेक रूप धारण कर सकते हैं, किंतु उनके जो मेन रूप जो होगा और उनके सब आर्स जितने रूप है वो छाया के भांति काम करेगा। मतलब क्या है, जैसे जोगी मानो 50 रूप धारण कर लिया, जैसे सौभरी ऋषि 50 रूप धारण करके मंधाता के 50 कन्या के साथ विवाह की। किंतु देखो उनके जो मेन जो प्रधान जो रूप है और उसके रूप के भांति जितने भी और दूसरे भी रूप है सब एक काम करेगा। जैसे जोगी अनेक रूप धारण किया, जैसे उसके मानो एक पैर दाहिने हाथ उठाया, सीधे हाथ उठाया, और जितने उनकी जो प्रतिमूर्ति जो है वो भी वही उठाएंगे। जो मेन जो कुछ करते रहेगा और उनके सारे प्रकाश वही काम करते रहेगा। समझ में आया? किंतु भगवान में ये विशेषता क्या है, वैभव क्या प्रकाश करते हैं, उनके ऐसे नहीं है। उनकी जो है अनंत रूप धारण करके अनंत भाव आदि प्रकाश करते रहते हैं।
जैसे मैंने कहा, नारद ऋषि जब द्वारकापुरी में प्रवेश किया, देखा कृष्ण के अनंत रूप धारण करके, किसी महिषी के साथ मनो चेस गेम खेल रहे हैं, किसी के साथ हास परिहास कर रहे हैं, कहीं कुछ क्रीड़ा आदि करते जा रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, वही कृष्ण अलग अलग रूप में दिखाई पड़ता रहता है। इसलिए जोगी और भगवान में ये अंतर है, यह समझना है। थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जी जोगी भी अनेक रूप धारण कर लेते, जैसे मैंने सौभरी ऋषि का उदाहरण दिया। सौभरी ऋषि मांधाता के उनकी कन्या को जो है शादी करने के लिए, और किसी कन्या जो है उनके शादी करना नहीं चाहते, क्योंकि मांधाता जो है सौभरी ऋषि जो है अनेक साल तक यमुना में रह करके तपस्या आदि की, उनके शरीर कैसे हो गया, लीन हो गया, माने बहुत दुबली पतली हो गया है। और शरीर में अनेक प्रकार जो पानी में अनेक दिन रहने से जैसे वो पड़ जाता है, क्या पड़ जाता है, काई जम जाता है शरीर। कौन उनके शादी करेगा, सब जो है ऐसे करते हैं। तब सौभरी ऋषि ने क्या कि देखो अपने जोग बल से सुंदर रूप धारण कर लिया, यही जोगी को होता है। और जब जो रूप धारण कर लिया, मंदातर के 50 कन्याएं सभी कहने लगे हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे। तब उस समय सौभरी ऋषि ने 50 रूप धारण कर लिया और मंदातर के 50 कन्याओं के साथ विवाह आदि की। और कृष्ण भी अनेकों रूप धारण करके जो महिषों के साथ, इसे अंतर क्या है ना, मंदाता के सौभरी ऋषि जो है, जो उनके मूल जो स्वरूप है, वो जो काम करता है उनके जितने भी रूप जो है उन 50 जो रूप है वही काम करेगा। किंतु भगवान में ऐसे नहीं है। भगवान मानो 16,108 रूप धारण किया है और मही के साथ विहार कर, किंतु अलग अलग होते जाते जा रहे हैं। ये होते, यही विशेषता होता है। तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण द्वारका में ना जानी महिषी के साथ कैसे हास परिहास करते हैं। काल मैंने सत्यभामा के उदाहरण दिया था। देखो नारद ऋषि स्वर्ग से एक पारिजात पुष्प लेकर के पधारे और उनके कहने लगे, भगवान के कहने लगे, ये प्रभु आपके सबसे प्यारी जो रानी है उनकी हाथ में दीजिए, मेरे सामने अभी। तब उसमें भगवान ने क्या कि रुक्मिणी को हाथ में दे दिया और सत्यभामा के मान हुई। और अंत में भगवान सत्यभामा के मान मनाने के लिए स्वर्ग में गए, इंद्र के परास्त किया, इंद्र के साथ युद्ध हुआ और स्वयं भगवान ने क्या कि वो पारिजात पुष्प क्या है, पारिजात वृक्ष के पेड़ के संपूर्ण रूप से उखाड़ करके लाए और ला करके सत्यभामा के आंगन पर लगाया, रोपण कर दिया। और सत्यभामा सारे महिषियों को बुलाया, माने उनके जितने भी सहेली सबको बुलाया और विशाल उत्सव आदि किया। ये समस्त लीला द्वारका में करते हैं। द्वारका में अनेकों लीलाएं हैं, कि बिल्कुल जो है लौकिक भांति इस संसार में जैसे लोग रहते हैं, पुत्र कन्याओं के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ। एक बार क्या हुई, देखो भगवान कृष्णचंद्र द्वारका जो है मध्याह्न कालीन में प्रसाद ग्रहण के पश्चात, और उस समय कृष्ण रुक्मिणी के जो है प्रसाद में मैंने उनके घर में गए और रुक्मिणी कृष्ण के बहुत सुंदर रूप में मखमल बिस्तारा बनाया और भगवान के बैठने के लिए आसन भी दिया और सुंदर पान की बीड़ी बनाई। देखो इतने सुंदर कृष्ण भी पान चिबाने लगे और रुक्मिणी भी क्या करने लगे, सुंदर पंखा लेकर के उनके झलने लगे, धीरे 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 हवा करने लगे। भगवान कृष्ण वहीं पर उनकी पालंग पर बैठे हुए हैं। कृष्ण विचार करने लगे, मैं थोड़ा हास परिहास कर लेता हूँ। कृष्ण के मन में ब्रज की उद्दीपना हुई। देखो ब्रज में कृष्ण जब राधा आदि गोपियों के साथ कुंज में जब विहार करते थे, कभी कभी गोपियाँ क्या करती, कृष्ण के जो है पंखा भी करते थे,
परिश्रमेण है वो है ना, ये कब वो मेरा दशा होगा, जब जुगल किशोर किशोरी जब कुंज में जब ऐसे विहार आदि करेंगे और हम क्या करेंगे, उनके धीरे धीरे हवा करूँगे है, जिससे उसके सेद बूंद है और धीरे धीरे है कम हो जाए और समस्त परिश्रांत जो है परिश्रम धीरे धीरे लाघव हो जाए, दूर हो जाए है ना। उस कीर्तन में है कि नहीं है? तो उसमें उसी प्रकार वर्णन करते जा रहे हैं। तो कृष्ण उसी प्रकार भी उसकी बुद्धि बना हुई जे आज रुक्मिणी मुझे तो हवा कर रही, मैं पान चिबा रही हूँ, और वही ब्रज की स्मरण हुई, जिससे हमारे रूप गोस्वामी पास संग प्रार्थना अष्टकम में इसके वर्णन करते जा रहे हैं। कृष्ण उसी प्रकार जो है चिंतन करते जा रहे हैं। थोड़ा मैं हास परिहास कर लेता हूँ। इसलिए कृष्ण अकस्मात थोड़ा गंभीर हो गए हैं, गंभीर होकर के बोले, ए रुक्मिणी देखो तुम जैसे सुंदरी हो, न भूतो न भविष्यति है, तुम्हारे सौंदर्य माधुर्य आदि देख करके सभी तुम्हारे ऊपर मोहित हो जाते हैं। तुम्हारे यौवन आदि देख करके संसार में ऐसे कोई प्राणी नहीं है जो मोहित न हो है। यह तक भी देखो तुम्हारे रूप यौवन आदि देख करके शिशुपाल है तुम्हारे साथ विवाह करने के प्रस्ताव किया, और तुम्हारे भाई है तो शिशुपाल के साथ विवाह करके पूर्ण संपूर्ण रूप से जो है व्यवस्था भी तय कर लिया है, तय कर लिया था, और विवाह होने के जा रहे हैं मानो। उसी रात में नारद ऋषि पधारे, और नारद ऋषि आकर के कृष्ण के महिमा शौर्य वीर्य आदि कथा श्रवण कराया, और उस कथा को सुन करके रुक्मिणी के हृदय में क्या हुई, न कृष्ण के साथ है न मिलन के लिए उनके प्रबल उत्कंठा हुई, कृष्ण दर्शन में लालसा जगी है। और उसी समय रुक्मिणी ने क्या कि एक पत्र लिखा है, कृष्ण के लिए पत्र लिखा, हे कृष्ण हे गोविंद है, मानो शेर के जो भोजन आज सियार के तरफ जा रहे हैं। तात्पर्य क्या है, ये मूर्ख अज्ञानी दुष्ट शिशुपाल मेरे पति होने के योग्य नहीं है। हे गोविंद आप मुझे स्वीकार करें, जन्म जन्मांतर में आपके चरण में सेवा करूं है। इसी प्रकार एक पत्र, बहुत करुण पत्र लिखा है, वेरी पैथेटिक पत्र लिख करके ब्राह्मण के हाथ में भेज दिया है। देखो कृष्ण पत्र पढ़ने के साथ ही साथ शरणागत पालक भगवान कृष्ण ने क्या कि रुक्मिणी को हरण किया। ये सब कथा वर्णन है भागवत में है, और पुराने भी है रुक्मिणी हरण कथा। तो कृष्ण उसी को ही मानो रुक्मिणी के सुनाने लगे, हे रुक्मिणी तुम्हारे सौंदर्य माधुर्य यौवन दशा ये देखकर कोई न मोहित, कोई ऐसे संसार में कौन सा प्राणी है जो मोहित न हो। वास्तव रूप में मैं तुम्हारे पोती होने के योग्य नहीं। देखो तुम कितने सुंदर धन्यवाद गोरी हो, और मैं कैसे बिल्कुल काले है। और देखो मैं तो निर्धन हूं, ना मेरे पास पैसा है ना कुछ है। अब मानो तुम साक्षात जो लक्ष्मी की मूर्ति हो, तुम्हारे पास कितने है। वास्तव रूप में मैं तुम्हारे पोती होने के योग्य नहीं। किंतु देखो आपने जो पत्र लिखा, उस पत्र को पढ़ करके मेरा कर्तव्य यह था शरणागत की रक्षा करना, इसलिए मैंने तुमको हरण किया और तुम्हारे साथ विवाह किया। किंतु वास्तव रूप में मैं तुम्हारे पोती होने के योग्य नहीं है। कृष्ण ना जानी दीनहीन होकर के कहने लगे, हे रुक्मिणी यदि तुम चाहो पुनः शिशुपाल के साथ विवाह करने के लिए मैं वचन देता हूं, शिशुपाल के साथ मैं ही संग जो है विवाह की व्यवस्था करता। और यदि कहो शिशुपाल तो ग्रहण नहीं करेंगे, क्यों हमें विवाह, मैं तुमको विवाह कर लिया, किसको विवाह पत्नी को शिशुपाल कैसे ग्रहण करेंगे। यदि तुम्हारे ऐसे मन में प्रश्न हो तो भगवान कहने लगे, हे रुक्मिणी देखो मुझे नीचा दिखाने के लिए
शिशुपाल मानो अभी तक भी बैठे हुए हैं, कब रुक्मिणी मेरे पास आ जाए। तो तात्पर्य है तुम यदि चाहो एक बार शुद्ध कह दो, हाँ मैं शिशुपाल के साथ विवाह मैं करना चाहती हूँ, देखो मैं साथ ही साथ शिशुपाल के निकट तुमको भेज दूंगा और शिशुपाल के साथ विवाह के समस्त प्रकार की व्यवस्था मैं कर दूंगा। और इस प्रकार जब कृष्ण कहने लगे, देखो रुक्मिणी के शरीर बिल्कुल तालपत्ता के भांति ऐसे कपने लगे हैं और उनके सारे शरीर से सेद बूंद यानी पसीना टपकने लगे हैं और देखते देखते उनके हाथ से पंखा जो है गिर गया और रुक्मिणी हा कृष्ण हा गोविंद ऐसे कह करके बिल्कुल कटे हुए केले के पेड़ के भांति धड़ास करके गिर गए हैं और मूर्छित हो। कृष्ण ने देखा है क्या हो गया ये, साथ ही साथ कृष्ण ने क्या कि रुक्मिणी को उठाई और उठा करके अपने गोद पर बैठाया, पीठ पर थपथपाया, सिर पर आंख पर ठंडा पानी जो है छिटकने लगे और कहने लगे रुक्मिणी 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 क्या हुआ। बहुत समय के बाद रुक्मिणी के ज्ञान आ गए, सचमुच रुक्मिणी जो है मूर्छित हो गई थी और जब ज्ञान आ रुक्मिणी रोने लगे, हे गोविंद अनेक जन्म के बाद आपके चरण कमल को मैं प्राप्त किया, आप यदि अपने चरण कमल से मुझे निकाल दे मैं कहाँ जाऊं। हे गोविंद आप तो शरणागत तो पालक है, सब लोग जानते हैं, कोई भी व्यक्ति एक बार गोविंद के शरण में आ जाए मानी मन स्मरण कर ली, जैसे दुष्ट कालिया की भी कथा भी वर्णन हो रहे, उसमें भी स्मरण करा रहे हैं। ये देखो दुष्ट कालिया कृष्ण के तो गाली देते थे, कृष्ण के भगवान नहीं मानते थे, यद्यपि कालिया के पत्नियां जो है भगवत परायण भक्ति आदि करते थे, किंतु कालिया दुष्ट दुराचार था, दुष्ट था वो, कृष्ण के भगवान के प्रति मानना तो बहुत दूर की बात है ना जिन कृष्ण के प्रति कैसे असूया भाव भी रखते थे। किंतु देखो स्वयं भगवान कृष्ण जब कालिया के फन पर जब नृत्य करने लगे और उनके मुंह से जब खून निकालने लगे तब कालिया का स्मरण आ गया। वहाँ हमारे पत्नियां जो है कृष्ण के बारे में कुछ शौर्य वीर्य की कथा बताती थी, क्या वही कृष्ण है बहुत पराक्रमशाली कृष्ण। उस कालिया जो है कृष्ण के स्मरण करने लगे और उस समय मानो कृष्ण कालिया के कृष्ण के शरण में आ गए। तो उस समय देखो तो शरणागत पालक भी है, कोई भी दुष्ट दुराचारी व्यक्ति एक बार गोविंद के शरण में आ जाए भगवान उसके सारे अपराध को क्या कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं और अपने चरण में जो है शरण दे देते हैं, उसके दास बना लेते हैं। उसी कथा को मानो रुक्मिणी यही स्मरण कर रही है, गोविंद आप तो शरणागत तो पालक हो, दुष्ट दुराचारी भी व्यक्ति पीछे सुदराचरो भजते मानन्न भाक साधुरेव संबंध समग्र व्यवसति स। गीता में तो भगवान तो ही तो कहते हैं अति दुराचार भी व्यक्ति है, दुराचार से अति दुराचार अति अपीछे सुदराचर भजते मां अनन्न भाको, एक बार अनन्न हो जाए भगवान ऐसे दुराचार व्यक्ति के भी छोड़ते नहीं हैं, उसके क्या करते हैं, उसके सारे मैल के जो है अपराध और पाप ताप आदि के समस्त दूर करा करके फिर अपने गोद में ले लेते हैं। जिस प्रकार माता पुत्र कन्या के जो है साफ सुधार करके यदि कभी पुत्र कन्या माता के गोद में यदि टट्टी पेशाब कर दे तो माता क्या करती है, अपने पुत्र कन्या को टट्टी पेशाब के साफ करा करके पुनः अपने गोद में ले लेते हैं। ठीक उसी प्रकार स्वयं भगवान की कहते हैं शरणागत के एक छोटे से छोटे भक्त यदि है तो भगवान उसी प्रकार कहने लगे, जब
सत्य क्या बोले, रुक्मिणी ऐसे रोने लगे, हे गोविंद मुझे आप अपने चरण कमल से मुझे कभी त्याग न दे, हैं सेवा करने के मुझे। इस कथा को सुनकर के कृष्ण कहने लगे, हे रुक्मिणी अरे तुम्हारे ये कैसे हो गया? अरे मैंने तुम्हारे साथ तो केवल हास परिहास कर रहा था। अरे ऐसे हास परिहास मैं तो कितने बार वृंदावन में गोपियों के साथ कुंज में करता रहता था। यदि मैं कभी कहते थे गोपियां, यदि मैं कहते थे गोपियों तुम लोग सदा सर्वदा मुझे हास परिहास करते हो, है मैं चोर है, लंपट है, ऐसे शब्द बोलते हो, इसलिए मैं काल से तुम्हारे कुंज में नहीं आऊंगा। जब ऐसे मैं कहता था, गोपियां क्या कहती थी, अरे काल किसने देखा, कृष्ण आज ही कुंज से निकल जाओ, अरे तुमको साधारण रूप में तो मैं देखना चाहता था, किंतु तुम्हारे क्या हो गया बताओ, इस प्रकार कृष्ण रुक्मिणी के जो है सांत्वना दे। रुक्मिणी कहने प्रभु हमें कोई चरण से आप दूर मत रखिए। भगवान फिर पुनः कहने लगे, रुक्मिणी सुनो, तुम हमारे विवाहित पत्नी हो, अग्नि साक्षी रख करके तुम्हारे साथ मेरा विवाह हो, अग्नि साक्षी रख करके विवाह हो, तो तुमको मैंने कैसे छोड़ दूं? ये कभी संभव नहीं है, तुम मेरा विवाहिता पत्नी है, ये कभी संभव नहीं। देखो कृष्ण कहने लगे, अरे ये तो केवल हास परिहास है। देखो संसार में लोग हास परिहास करते, किसके साथ? अपने पत्नी के साथ, सारा दिन काम करते करते, बाहर काम करते करते जब घर में आते हैं तब कुछ मन के जो है बदलने के लिए, शांति के लिए क्या करते हैं, कभी कभी हो सकता है पत्नी के साथ हास परिहास भी करते हैं। यही तो है वास्तव रूप में। देखो और दूसरी बात है, पति पत्नी में ये झगड़ा नहीं है, ये तो एक प्रेम की कलह कहा जाता है, प्रेम कलह है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण एक उदाहरण दिया, ये देखो जब हम बर्तन साफ करते हैं, भोजन के बाद जब हम बर्तन साफ करते हैं, 8-10 बर्तन जो हम साफ करते हैं, एक बर्तन साफ करके दूसरे बर्तन जब रखते हैं, देखो एक बर्तन दूसरे बर्तन में लग करके क्या होता है, ठन ठन शब्द होता है कि नहीं होता है? शब्द होता है, फिर कुछ समय के बाद वो बंद हो जाता है। उसी प्रकार हमारे सांसारिक जीवन है, हास परिहास किसे करे बताओ? मानो कोई संसार ऑफिस में गए, ऑफिस में किसके साथ हास परिहास करेंगे? काम करते करते बेचारा थक जाते हैं, और घर में आकर के यही तो करते हैं। तो ये हास परिहास है, पति पत्नी में तो परिहास शास्त्र में इसी प्रकार कहा जाता है। संसार जो है उसी प्रकार ही है, जैसे दोनों बर्तन में ऐसे एक साथ में लगने से जैसे कुछ समय के लिए ठन ठन शब्द होकर के फिर 2-4 सेकंड के बाद अपने आप बंद हो जाता है। देखो संसार सुख कब होता है? पत्नी यदि गुणशाली हो, पत्नी के ऊपर संसार की सब कुछ निर्भर करता है। सुख शांति जो है कहाँ पर है? गृह में है, और गृह में पत्नी के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कथा को मैं समाप्त करता हूँ, एक कथा है, देखो एक व्यक्ति जो है एक संत महात्मा के पास गए, बोले महाराज आप बताओ, मेरे पत्नी आज मेरा 20-25 साल तो विवाह हो गया, मेरे पत्नी मेरे ऊपर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, दिन रात काम करते करते घर लौट करके जाता हूँ, पत्नी कभी नहीं कुछ ऐसे बोलते रहते हैं, मेरा मन जो है बहुत उछड़ गया, क्या करूँ आप बताइए? देखो ये संसार है, क्या करें? संत महात्मा सब कथा सारे कथा सुनाया, घर संसार की कथा सुनाया, संत महात्मा सारे घर संसार की कथा सुन करके, मैंने पति पत्नी के सारी कथा सुन करके करने लगे, देखो पत्नी प्रसन्न हो जाए तुम्हारे संसार सुख होगा। तो पति के प्रसन्न करने के लिए, पत्नी को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय बताइए? तो संत महात्मा कहने लगे एक उपाय बताता हूं, सुनो, पत्नी प्रसन्न के लिए मैं एक उपाय बताता हूं। क्या? ये देखो पत्नी तुम्हें रसोई बनाती है ना, हाँ जी, देखो पत्नी जो कुछ भी बनाए तुम खा लो,
और खा करके पत्नी को क्या करो, उसके ऊपर प्रशंसा करो, भले ही नमक ज्यादा हो जाए कम हो जाए, हाँ आसमा जी, तब भी कहो आहा आज कैसे प्रसाद बनाया, आज कैसे तुमने बनाया, जैसे स्वर्ग से अमृत के भी है प्राप्त, आहा तुम्हारे प्रसाद तो जो है साक्षात जो है देवता लोग मैंने ग्रहण किया है, आहा तुमने जो प्रसाद बनाया बहुत सुंदर है। देखो तुम ऐसे कहो, देखो पत्नी प्रसन्न हो जाएगी। पत्नी के प्रसन्न करने के लिए एक ही उपाय है क्यों, बेचारा सारा दिन काम करते करते इतने आग के साथ युद्ध किया है कि नहीं, आप बताओ, और इतने कष्ट करके रोटी बेला सब्जी बनाई है, गर्मी के समय कितने कष्ट होता है? अच्छा बताओ, आप खाने के लिए बैठे, कहते ये नमक कम हो गया, ये नमक ज्यादा हो गया, जल गया, ये गया, तो बेचारा के मन क्या हो जाता है, बोले मैंने इतने कष्ट किया तो बेकार हो गया, उसके मन उचट जाते कि नहीं जाते हैं? बोले नहीं, जब तुम खाने के लिए बैठोगे ना, प्रसाद पाने के बाद, माने खाने के बाद पत्नी को जो है प्रशंसा कर देना, देखो कैसे। अच्छा वो बेचारा गए, घर में आई उस दिन, साथ ही साथ उनके पत्नी ने खाने के लिए दिया, क्या दिया, पराठा, क्या होता है, पराठा होता है ना, है आजकल जो है ठंडी में जो क्या बोलते हैं, मूली है, मूली का बनता है ना कि नहीं होता है, अथवा क्या बनता है, और थोड़ा कड़वा लगता है जो मेथी, हाँ मेथी के जो है, अच्छा चकाचक बना दिया है, सब्जी भी बनाया है, और चकाचक जो है घी लगा दी है, खाने के लिए दे दिया है। बेचारा वो खाने लगे, खाने के बाद कहने लगे, पत्नी को कहने लगे आज तुमने कितने सुंदर है पराठा बनाया, मैंने भूतो न भविष्य। पत्नी का ले हाँ हाँ है, देखो मैं आज इतने दिन से तुम्हें बनाता हूँ, खिलाती हूँ, आप कोई प्रशंसा नहीं की, आज मैं अपने पड़ोसी से आज मैं पड़ोसी जो है ये बनाई और आपको दे दिया, आप प्रशंसा है क्या? अच्छा बताओ, तो पत्नी पकड़ ही लिया, जो तुम किसी का द्वारा सिखा हुआ मुझे ऐसे कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो। तो किंतु वास्तव क्या है, देखो कोई भी रसोई बनाए है, उसके प्रशंसा करो, भले ही वो कुछ भी बने है, यदि उसके सुधारने है तो सबके सामने नहीं, धीरे धीरे उसके बोलो भाई तुम्हारे ना ये सब्जी में थोड़ा नमक कम हो गया, सबके सामने कह दिया, उसके भी क्या होता है, दुख होता है किंतु उसको कैसे बोलना चाहिए, धीरे से उनके एकांत में बोलिए भाई देखो तुमने जो प्रसाद बनाया ना उसमें नमक ज़्यादा हो गया था, थोड़ा ठीक कर लेना। किंतु सबके सामने बोल दिया तो उनके क्या हो जाता है, अपमान हो जाता है। वास्तव में सत्य है, बेचारा इतने कष्ट करके इतने समय तक बनाया है और कह दिया जो अच्छा नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वो ठीक नहीं होता है। तो हम इसलिए कह रहे हैं, देखो द्वारकापुरी में कृष्ण जो है इसी प्रकार रुक्मिणी के साथ अथवा अन्य और दूसरी पत्नियों के साथ अनेक प्रकार इस प्रकार हास प्रयास आदि करते थे। इसके पश्चात जो रुक्मिणी की कथा सुनाई, रुक्मिणी जब भगवान कहने लगी हे रुक्मिणी ये तो केवल मेरा हास परिहास था, वास्तव ऐसे नहीं है, तुमको कैसे मैं त्याग दे दूँ। और फिर रुक्मिणी और सत्यभामा दोनों मिले, रुक्मिणी और कृष्ण मिले। इसमें ऐसे जो हास परिहास भगवान गोविंद द्वारकापुरी में भी करते हैं, लौकिक सद्बुंद वत प्रति जहाँ पर चलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे।